हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम। तो हम फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे और हम इसमें टारगेट एट्रीब्यूट हम कैसे यूज़ करेंगे, और फिर हम जब भी एक फ्रेम को क्रिएट करेंगे तो हमारा दूसरा फ्रेम कैसे एक्सेस होगा। तो ये सारी कंडीशंस हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही से फ्रेम नेम का एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ था और इसके अंदर मैं यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट करके रखा हुआ था, फ्रेम 1 से फ्रेम 3 तक। तो मैं फ्रेम 1 में आ जाता हूँ। फ्रेम 1 में मैं HTML का टैग देता हूँ। HTML टैग के अंदर मैं हेडिंग टैग दे देता हूँ। देन हम यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ। टाइटल टाइप करने के बाद मैं फ्रेम 1 में हूँ तो मैं फ्रेम 1 ही दे देता हूँ इसको। और इसके बाद हमें यहाँ पर बॉडी टैग का यूज़ कर लेता हूँ। बॉडी टैग के अंदर मैं फर्स्ट वाले फ्रेम का कलर चेंज कर देता हूँ, बीजी बैकग्राउंड कलर से ऑरेंज। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले फ्रेम का कलर ऑरेंज दिया है। देन यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग 1 में यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर फ्रेम 1 लिख लिया और मैं इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको, ताकि हमारे फ्रेम 2 में टाइप ना करना पड़े, हमारा टाइम सेव हो इसलिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रेम 2 को यहाँ पर करना है और टाइटल भी चेंज कर देना है फ्रेम 2 से। देन मैं इसको ये वाले बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, जो कि मैं वाइट ही रहने देता हूँ। तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड को कैंसिल करना होगा। और मैं फ्रेम 3 में भी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रहेगा ग्रीन कलर का। और फिर इसको 2 कर देता हूँ फ्रेम 3 को। तो फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें तीन फाइल क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेम का। उसके बाद हमें ये सबको एक फाइल में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक मेन फाइल का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेम नाम से फिर से फाइल क्रिएट कर लिया, frame.html। और फिर हमें यहाँ पर वो सारे फ्रेम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक फ्रेम को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, हेड दे देता हूँ। हेड जा करके हेड के अंदर हमें फ्रेम सेट का हमें टैग यूज़ करना पड़ेगा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। और दिन में यहाँ पर फ्रेम सेट के अंदर ही हमें तो मैं यहाँ पर कॉलम में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कॉल्स दे देता हूँ, कॉल्स इक्वल टू। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम का साइज़ दे देता हूँ 30%। अगर आप इक्वल साइज़ रखना चाहते हो तो सिर्फ स्टार टाइप करेंगे तो वो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर इसको 30% करता हूँ और सेकेंड वाले को भी मैं 30% ही कर देता हूँ। और दिन में यहाँ पर लास्ट वाले को 40% कर देता हूँ, थर्ड फ्रेम को। देन हमें यहाँ इसके अंदर हमें फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम टैग को यूज़ करेंगे। फ्रेम टैग के अंदर मैं src का यूज़ करेंगे, सोर्स इक्वल टू। तो फर्स्ट फ्रेम का हमारा नाम क्या है, frame1.html। तो सेम नेम हमें यहाँ पर भी टाइप कर देना है, frame1.html। देन ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है जो कि 30% का है। तो फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेम 3 को भी। तो मैं इससे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ फ्रेम 1 का नाम को, और इसको यहाँ पर भी रिमूव कर देता हूँ, फ्रेम 2 कर देता हूँ इसको। तो फ्रेम क्लोजिंग जाकर के ये नॉन कंटेनिंग टैग है, इसको हम क्लोज भी नहीं करेंगे तो चलेगा। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं ओपन विथ लाइव सर्वर में एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं इससे एक टाइम आपको ये दिखा भी देता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर स्टार देता हूँ, इसे भी कैंसिल कर देता हूँ 30% को, इससे भी स्टार, और फिर इसे भी कैंसिल कर दिया। अगर हम इसको रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा रोज कर। तो इसे एक टाइम और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रो में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कॉलम में ही रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉल्स टाइप कर देता हूँ। देन इसके बाद हमें फर्स्ट फ्रेम में आना होगा। फर्स्ट फ्रेम में आने के बाद हमें हेडिंग के नीचे हमें यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट टाइप कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम को टाइप कर दिया। और फिर मुझे यहाँ पर लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एच रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेम 1 में हूँ तो मैं यहाँ पर फ्रेम 1 को ही यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम 1 को दे दिया। देन हमें यहाँ पर जाकर के टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट्स को करने के लिए इसको यहाँ पर टारगेट दे देता हूँ, टारगेट इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर इसके बाद इसके अंदर लिखना क्या है, तो हमें फिर से यहाँ पर फ्रेम 1 में आ जाता हूँ। फ्रेम 1 में आने के बाद फर्स्ट फ्रेम में मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा। नेम में जो हम नेम लिखेंगे टाइप करेंगे वही जाकर के हमें टारगेट में लिखना है लिंक के लिए। तो मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू डबल कोट, उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ही टाइप कर देता हूँ।
और देन यहाँ पर सॉरी नेम इक्वल टू डबल क्वेट सेकेंड, SECOND सेकेंड। अगेन मैं यहाँ पर थर्ड वाले में, थर्ड फ्रेम में मैं यहाँ पर भी नेम का यूज़ कर लूँगा, देन डबल क्वेट थर्ड। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक टाइम। तो मैंने यहाँ पर कौन से वाले फ्रेम को हमें एग्जीक्यूट करना है उस वाले फ्रेम का हम यहाँ पर नाम देंगे। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में कोई एग्जीक्यूट नहीं कर, लिंक नहीं आना है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड फ्रेम का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सेकेंड दे देता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देता हूँ, इसलिए कि हमें जब हम सेकेंड को यूज़ करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला फ्रेम सेकेंड फ्रेम में आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम थर्ड वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ थर्ड में आने के लिए, तो मैं यहाँ पर थर्ड दे देता हूँ। तो इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ओपन सेकेंड, SECOND सेकेंड, और देन इसको यहाँ पर ओपन थर्ड। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिख करके आएगा थर्ड। तो चलिए इसको एक टाइम एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन फ्रेम में आना होगा। मेन फ्रेम में आने के बाद मैं ओपन विथ लाइव सर्वर में इसको ओपन जैसे ही करूँगा तो ये जाकर के हमारा लिंक ओपन होकर के यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर अगर ओपन सेकेंड में करता हूँ तो ये जाकर के हमारा फ्रेम वन सेकेंड फ्रेम में एक्सेस हो गया, और यहाँ पर थर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये थर्ड में भी एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो फिर से मैं मेरे फ्रेम वन पर आ जाता हूँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा फ्रेम वन और फ्रेम टू और फ्रेम थ्री में भी। तो मैं इसको Ctrl+C के साथ कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ हमें फ्रेम का नेम चेंज करना है। अगर मैं सेकेंड पे हूँ तो सेकेंड ही टाइप करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, और सेकेंड फ्रेम में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो हमें इसको कहाँ एक्सेस करना है, तो मैं इसको फर्स्ट फ्रेम पे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप कर देता हूँ, और इससे भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे भी फर्स्ट दे देता हूँ ताकि हमें मालूम चल सके। और देन हमें ऐसे थर्ड, फिर मैं इसे फ्रेम थ्री पर भी आ जाता हूँ। फ्रेम थ्री के नीचे हेडिंग वन के नीचे हमें इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फ्रेम थ्री कर देता हूँ। तो इस वाले लिंक को हमें कहाँ ओपन करना है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सेकेंड है ही, लेकिन इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसे हमें फर्स्ट वाले पर ओपन करना है, फर्स्ट, ओपन इन फर्स्ट। तो और मैं यहाँ पर इसको सेकेंड कर देता हूँ, OND सेकेंड। टारगेट में हम जिसका भी नेम देंगे तो इसी वाले फ्रेम को ये ओपन करेगा। तो चलिए मैं एक टाइम और जाता हूँ मेरे मेन फ्रेम पर, और इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सारे के तीनों फ्रेम में लिंक बन करके आ गए हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अगर सेकेंड फ्रेम पे, तो यहाँ पर ये वाला, और इसको मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट वाले फ्रेम पे, तो ये जाकर के ग्रीन हो जाएगा पूरे तरीके से। और हमें फर्स्ट फ्रेम के अंदर एक और मैं इसको कॉलम में फ्रेम क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से हमें एक फ्रेम सेट का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेम सेट के अंदर ही मैं यहाँ पर कॉल्स का यूज़ करूँगा, कॉलम रोज़ का। तो मैं यहाँ पर रोज़ का यूज़ करूँगा, देन इसे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और हमारा फर्स्ट फ्रेम रहेगा हमें यहाँ पर भी सेम यही लिखना है। तो मैं इसको भी यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो चलिए एक टाइम और रन करके देख लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट वाले फ्रेम में ये तीन भी आ गए हैं। अगर मैं इसको ओपन फर्स्ट फ्रेम में करता हूँ तो यहाँ जाके वाइट हो जाएगा, और इस वाले ग्रीन वाले को अगर मैं ओपन सेकेंड में करता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, और इसको मैं ऑरेंज वाले को अगर मैं थर्ड पे करता हूँ तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेम एग्जीक्यूट इस फ्रेम से उस फ्रेम में एक्सेस होते रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।